जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? मेरा एक पैगाम है सारी कौम को कि प्लीज़ इस ज़मीन का कर्ज है हमारे पे, प्लीज़ आप लोग अपने अपने हिस्से का काम करें, जो कर सकते हैं। आप कहीं से कोई कूड़ा उठा सकते हैं, कोई पौधा लगा सकते हैं। यही कहना चाहूँगा उन नौजवानों को भी जो इस चीज़ का मजाक बनाते हैं, उस चीज़ को मजाक ना बनाएं और उस चीज़ को सोचें जी ये कैसे मिला है, कैसे हासिल हुआ हमारा पाकिस्तान। माशाल्लाह से ये लोग बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और एज एन एनवायरनमेंटलिस्ट मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बन चुका है अब। तो जश्न आज़ादी है, उसके हवाले से कोई मैसेज देना है आप? मैं यही कहूँगी कि किसी को भी अपने से कम ना समझे, सारे इक्वल है और सारों के उतने ही राइट है जितने कि आप सबके। तो ऐसे स्पेशल नीड को अपने साथ लेके चले। ये पैदाइशी है, ये अल्लाह की तरफ से जब मैं पैदा हुआ था ऐसे ही था। तो कभी अल्लाह से शिकायतें नहीं की? शिकायतें तो अल्लाह से ज़ाहिर बात होती, इंसान से करके अपना मजाक बनाना है। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ डिजिटल मीडिया चैनल के साथ मैं हूं सबिया बुखारी और आज मैं मौजूद हूं एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट में। हम मशाल राय इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से आज का ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और भी बहुत सारी निजी कंपनियां जिनके ताउन से ये आज का ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हम मशाल राय पिछले 5 साल से स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रहा है। वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते या किसी भी किस्म की ज़हनी बीमारी में मुब्तला होते हैं, चल नहीं पाते और भी बहुत से मसाइल हैं। हम मशाल राय फाउंडेशन में उन बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती हैं और ऐसा बना दिया जाता है उन बच्चों को कि वो भी माशरे में अपना एक किरदार अदा कर सकें। आज हम मशाल राय फाउंडेशन अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है मस्कनुल नूर के नाम से। मगर आज के इवेंट का स्पेशल ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि 14 अगस्त पाकिस्तान का इस साल 75वां यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, हम सब मना रहे हैं। मगर वो बच्चे जिन्हें कहीं ना कहीं हम माशरे में बहुत पीछे छोड़ देते हैं, समझते हैं कि शायद ये वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे जो हम समझ रहे हैं, वो खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जो हम कर पा रहे हैं। तो आज ये सारी कंपनियाँ मिलके कोलैबोरेशन के साथ हम मशाल राय के साथ ये इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है कि उन बच्चों को जिनको हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है उनको आगे लेके आएँ, इन खुशियों में शामिल करें और उनको साथ साथ रखें और दिखाएं कि वो भी किसी से कम नहीं है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पे जो इतने खूबसूरत बच्चे बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आज के दिन के हवाले से और जश्न आज़ादी के हवाले से वो क्या सोचते हैं। आइए। क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? आज हमारा बहुत खूबसूरत दिन है, जश्न आज़ादी है, 75th हमारी बर्थडे है। हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चों का आज़ादी तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे इस दिन को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि लोग उनसे मिलते नहीं हैं, वो झूलों पे नहीं जाते, एंजॉय नहीं करते। तो आज हमने पूरा इधर मेला लगा दिया है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया ताकि वो लोग आएँ और हमारे बच्चों के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करें। अब ये तो मैं देख रही हूँ कि बहुत खूबसूरत सारा कुछ है। मुझे ये बताइए कि हम मशाल राय तो आप चला रही हैं और उस हवाले से बात भी होती रहती है। अभी यहाँ पे और भी मैं बच्चे देख रही हूँ जो आए हुए हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ी तफसील बताइए। अच्छा, हमारे इस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक मस्कन हमारा शुरू हुआ है, पाकिस्तान में सबसे पहला इंस्टीट्यूट हमने तैयार किया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जहाँ पे सारी डिसेबिलिटीज़ को केटर किया जाता है। हमारे पास ब्लाइंड बच्चे हैं, डेफ एंड म्यूट हैं, स्लो लर्नर्स हैं और पूरे एशिया का ये पहला इदारा है जहाँ पे सारी डिसेबिलिटीज़ अंडर वन रूफ है। हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे इनको कराते हैं, 12 कोर्सेज़ हैं और हमारे साथ हॉस्टल भी है जहाँ पे बच्चे आके लाहौर से बाहर भी आके रह सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब हमने अपना लॉन्च किया है मस्कन नूर का प्रोजेक्ट, जो है मस्कन सुकून वाली जगह जहाँ अल्लाह का नूर हो। वो छोटे बच्चों का है जो अबेंडन कर दिए जाते हैं, जिनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, स्पेशल नीड्स बच्चों को, मेंटली चैलेंज, उनका हमने आज प्रोजेक्ट की ईंट पहली रखी है। इसमें जीसस क्राइस्ट चर्च जो है उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप किया है। एक्चुअली दे आर द स्पॉन्सर्स और हमारी NGO जो है वो हम अपना काम नहीं करते, हम पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करते हैं। हम पाकिस्तान के इदारों के साथ जुड़ जाते हैं, जहाँ जहाँ उनकी कमियाँ होती हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम डोनर्स को वहाँ लेकर आते हैं और हम उन इदारों को मजबूत करते हैं। क्योंकि हम रहे ना रहें, ये इदारे चलने चाहिए
चाहिए, ये सिस्टम चलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आमना, मुझे सिर्फ ये क्लैरिफाई कर दें कि मस्कन अल नूर में जो बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे, उनकी एजेस क्या होंगी, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले ये जानना चाह रहे हो। 4 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं वहाँ पे। अभी हमारे पास 17 बच्चे हैं वहाँ पे इस वक्त जिनके वालिदैन नहीं हैं, लेकिन ये कि हम इंशाल्लाह इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं और ये मेंटली चैलेंज लोग जो हैं वो यहाँ पर बच्चे आएंगे। और जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे? मेरा एक पैगाम है सारी कौम को कि प्लीज़ इस ज़मीन का कर्ज है हमारे पे, प्लीज़ आप लोग अपने अपने हिस्से का काम करें, जो कर सकते हैं। आप कहीं से कोई कूड़ा उठा सकते हैं, कोई पौधा लगा सकते हैं, किसी बच्चे को मदद कर सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो Hello. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट टुडे? This has been a wonderful ceremony. I am so impressed with everything that Amna has done for this day and also for everything she does for the people that have disabilities. It's wonderful. थैंक यू सो मच। Thank you. अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी आज आप? इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। गिफ्ट क्या आया ये बताएं। गिफ्ट अभी तो कुछ भी नहीं है। मुझे आज अवार्ड मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, आज आपको अवार्ड मिल रहा है। क्या आप साथ वाले ग्राउंड में तो कैसा फील हो रहा है? आज अवार्ड भी मिलने वाला है और इवेंट भी इतना खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। और कल मेरा अपना इवेंट है प्रेस क्लब के सामने, तो आप लोग सब वहाँ भी ज्वाइन करें। और बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है अभी तक। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये चीज़ें साथ साथ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जश्न आज़ादी है, उसके हवाले से कोई मैसेज देना है आपने? मैं यही कहूँगी कि किसी को भी अपने से कम ना समझे, सारे इक्वल है और सारों के उतने ही राइट है जितने कि आप सबके। तो ऐसे स्पेशल नीड को अपने साथ लेके चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नादिया। नादिया, आज आपके कोई आए हुए हैं साथ, फैमिली है साथ या अकेले आई हुई हैं? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आई थिंक सेलिब्रेशन इस तरह से होनी चाहिए और लोगों को मौका मिलता है ऑब्वियसली सोशलाइज करने का भी और इस दिन को सेलिब्रेट करने का भी। और इस दिन के बारे में मज़ीद मैं समझती हूँ, एक तो है ना कि भी आप जश्न आज़ादी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके अलावा भी अभी बहुत से काम इस मुल्क में ऐसे होने वाले हैं कि जो अगर आप इस तरह के अवेयरनेस लोगों को देंगे या इस तरह के फंक्शंस पर अगर आप अटेंड करेंगे तो आप ऑब्वियसली आपका विजन बढ़ जाता है। जो हम मशाल राह का जो किरदार है, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है मेजॉरिटी अब भी लोगों को इतनी इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह के इदारे कहाँ पर हैं। अगर जिनके बच्चे इस तरह से मतलब स्पेशल नीड्स स्पेशल बच्चे हैं तो उनको पता होना चाहिए ताकि उस तरह के इदारों से रब्ता करें और उनकी बच्चों की ज़िंदगी आसान हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साबिरा। वैसे आप दोनों लग बहुत प्यारी रही हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं क्या कहेंगे आज के हवाले से और 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहूँगी कि मतलब ये सिर्फ मतलब एक सेलिब्रेशन नहीं है, मतलब हम लोग शायद बहुत दूर चले गए इन चीज़ों से। आज जो बल्कि यहाँ पे क्विज़ टाइप ऑफ क्विज़ कह लीजिए, उसमें वो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे वो लगा। और बाकी ये जो हम मशाल राह के हवाले से मैं बिल्कुल, नादिया ने बिल्कुल सही कहा है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को और हम लोग शायद उस तरह से ट्रीट नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने। इनको 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, इवेंट जो है हम लोगों को अटेंड करके बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बीना मंजर। बीना, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आमना की फ्रेंड के लिहाज से मौजूद हूँ यहाँ पे और अवेयरनेस फैलाने के हवाले से ये कि प्लांटेशन कर दें, इन बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, इनको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ बता दें, इनको इशारों में समझा दें, इनको दोस्तों की तरह समझा दें, इनको बता दें, इनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। स्पेशल नीडी ना कहें उनको, बस अपने साथ इन्वॉल्व करके रखें उनको हर तरीक़े से, तो बहुत प्यार से सब कुछ समझ जाते हैं। और मेरे ख़्याल में हमारे बच्चे तो बिगड़ जाते हैं लेकिन ये बच्चे बिगड़े हुए नहीं हैं और इनको बहुत कुछ पता है, ज़्यादा समझते हैं, सोचते हैं, महसूस कर पाते हैं। अच्छा बीना, ये बताइए कि जो हम मशाल राह फाउंडेशन 5 साल से काम कर रही है,
और नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया अब उन्होंने, तो कैसा किरदार है उनका, किस तरह से जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं किस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, क्या समझते हैं? माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, एक के बाद एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और एक होल टीम जो पूरे पंजाब के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इनकी फुल फ्लेज कम मदद कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये लोग बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं और एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बन चुका है अब, और इसको कोई अब अलग नहीं कर सकता। इन लोगों ने जिस तरीके से अवेयरनेस और कैंपेन्स और ये सारी चीज़ें चलाई हैं मैं बहुत खुश हूँ अपने बिहाफ पे, और माशाल्लाह से माशरे का हर इंसान हर किरदार यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है सबके साथ मिलके। बहुत थैंक यू सो मच। सेलसोल कंपनी के डायरेक्टर फराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज साहब ये बताइए कि हम मशाल राव फाउंडेशन अब 5 साल हो गए काम करते, नया प्रोजेक्ट भी अब लॉन्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी पहले तो इनकी होप और इनकी मोटिवेशन और इनकी जो जितने ये लोग ड्रिवन हैं उस पर हैट्स ऑफ टू देम। आई हैव सीन हर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट नथिंग इन हैंड एंड देन ग्रोइंग दिस होल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन NGO। सबसे बड़ी बढ़ के बात ये है कि ये लोग सेल्फलेस लोग हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, दे आर ओनली गिविंग बैक टू द सोसाइटी। और इनका जो कॉज है, ये जो बच्चे जिनको हम आउटकास्ट कर देते हैं अपनी सोसाइटी से, वो बहुत अच्छा है। मतलब हमें सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को अंदर मिला के चलना है, तभी पाकिस्तान ग्रो करेगा। इसलिए आई विश देम ऑल द बेस्ट और आई एम श्योर कि दे विल कीप ऑन ग्रोइंग। अच्छा मुझे ये बताइए, हम ज़्यादा ऐसे सोसाइटी में लोगों को नहीं देखते जो इस तरह के काम कर रहे हों, बहुत कम हम इस तरह से देखते हैं, तो जो लोग नहीं करते या इस तरफ नहीं आते उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि हम लोग एज अ सोसाइटी इतना एजुकेट नहीं कर सके अपनी कौम को कि हम लोगों ने दूसरों के लिए कुछ करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू से ये सिखाता है कि पढ़ो और अच्छी नौकरी ले लो और आगे चले जाओ। वेल दैट्स नॉट हाउ द सोसाइटी वर्क्स। सोसाइटी इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग। आप जब तक दूसरे को फीड नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी। सो उन लोगों से गिला नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं और जो हमारी पोजीशंस पे आ चुके हुए हैं, अब इनकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी अगली जनरेशन को ग्रूम करें कि हमने कुछ करना है सोसाइटी के लिए, हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। बहुत शुक्रिया फराज साहब। थैंक यू वेरी मच। आप सबको आज़ादी मुबारक हो। आपको भी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश लग रहा है मुझे आप। अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी की मुनासिबत से प्रोग्राम रखा गया और 75वीं पाकिस्तान की सालगिरह है, तो खुश होना बनता है। तो आज के दिन की स्पेशल खुशी क्या है वो बताइए। एक तो जो मस्कन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए काम कर रहा है, इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है कि जो माशरे में ठुकराए हुए बच्चे, वो बच्चे जिनका माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है, उनके लिए मस्कन ने जो काम कर दिया और स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन बना दिया है। मेरे ख्याल है हैट्स ऑफ टू आमना आफ्ताब और रोटरी क्लब ऑफ लाहौर सिटी की इसके साथ कोलैबोरेशन है, और रोटरी भी कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ा बेहतरीन काम किया है इन्होंने। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। 75 साल हो गए हैं हमारे आज़ादी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम वो नहीं अचीव कर पाए जो कि शायद हमें करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जब तक हमें जज्बा ज़िंदा है और हम एक दूसरे को इस चीज़ से बात जगाते रहें कि हमारे पास ये जो आज़ादी की नेमत है, इसको हमने किस तरीके से आगे ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, और उसकी सबसे बड़ी जो एक मेरे ख़्याल में पहला कदम होगा वो ये होगा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें, और जब हम अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करना शुरू करेंगे तो आगे भी शायद लोग हमें फॉलो करें और हम बेहतर माशरा बनाने में कामयाब हों। और ये जो आज़ादी की खुशियों में हम मशाल राह रहे स्पेशल बच्चों को भी शामिल किया है, और आज का ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, जिस वक्त अगर हम ये कहते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, तो ज़िंदा कौम होने का मेरे ख़्याल में पहला एक ये इंग्रेडिएंट ये होता है कि आप उन दोस्तों को अपने साथ अपनी खुशियों में रखें जिनको शायद वो खुशियाँ मुयसर नहीं हैं, या अल्लाह ताला की वो नेमतें जो आपके पास मौजूद हैं और कोई किसी और के पास नहीं है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, और मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छी काविश है।
और इसके हवाले से जो भी ये मेहनत की जा रही है, मुख्तलिफ पार्टीज़ और पार्टनर्स आपस में इकट्ठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में और लोगों को भी इनसे जो है तो इंस्पिरेशन मिलेगी और हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? राबिया मौसम खान। राबिया, क्या आप महसूस कर रही हैं? मुझे यहाँ आके इंतहाई अच्छा लग रहा है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं, और मैं उससे ज़्यादा जो मुझे इस वक्त फीलिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है किसी प्लेटफॉर्म से कि हम इस तरह के इदारों के साथ मिलकर काम कर सकें जो स्पेशल नीड्स के रखते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं। हम रोटरी के प्लेटफॉर्म से इस तरह से उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2-3 इदारों के साथ हम मशले राह के साथ कोलैबोरेशन की है, लिंकेजेस किए हैं ताकि हम कम्युनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। अल्लाह ताला ने अगर हमें अतात दी है और अल्लाह ताला ने अगर हमें हिम्मत दी है तो हम इनके साथ हाथ से हाथ मिला के अपना हक अदा कर सकें। और यहाँ पे हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं इन बच्चों के साथ, और यहाँ पे बहुत अच्छा है, बच्चों के डिस्प्ले हैं वर्क के। यहाँ पे डिफरेंट बच्चों ने अपने जो कि स्पेशल नीड्स के रखते हैं, उन्होंने अपनी डिफरेंट हमें वो दिखाई हैं एक्टिविटीज़। और आई थिंक इस वंडरफुल पाकिस्तान जिंदाबाद, और हम सब जो हैं इस सब के साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या आप महसूस करिए आज? जी, ये तो बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है, मतलब जितने इंसान मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। और ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है अपने सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, और हम मशले फाउंडेशन मैडम आमिना की क़यादत में, ये मैंने अपने आंखों से देखा है कि ये काम जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चला गया। पहले नशेमन इंस्टीट्यूट है जो कि सोशल वेलफेयर का, उसके साथ पार्टनरशिप थी जो कि फ़िज़िकली चैलेंज लोगों के लिए थी। अब ये सोशल वेलफेयर का चमंग इंस्टीट्यूशन है जो कि मेंटली चैलेंज लोगों के लिए है, उसके साथ कोलैबोरेशन है इनकी। और नशेमन में इनका काम देखा है कि किस तरह इन लोगों ने स्किल्स को बढ़ाया है, किस तरह से वो जगह जो है वो डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए उन्होंने वो जगह उनके लिए फ्रेंडली की है। और सबका सोच के कि जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, और कितने उनके लिए डिफरेंट स्किल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सिमिलरली अब इंशाल्लाह चमन में वो एक इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलियन NGO है, उसके साथ मिलके अब मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि जिस तरह का काम नशेमन में हुआ है वैसे इंशाल्लाह चमन में होगा। बहुत थैंक यू। अरीशा को जी आज ड्राइंग में प्राइज़ मिला है, और अरीशा की कज़न भी यहीं पे हैं, उनसे पूछते हैं। मुझे बताएं कैसा लग रहा है आज अरीशा? शी इज़ वेरी हैप्पी। आप किस तरह समझती हैं इनको? आप इनकी कज़न हैं और जिस तरह से आप यहाँ पे आई भी हुई हैं, तो कैसा फील कर रही हैं? काफ़ी आई ओपनिंग है कि दिस चिल्ड्रन इवन दो दे हैव डिसेबिलिटीज़ दे आर सो टैलेंटेड, और इन सब का टैलेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर ऑल्सो पाकिस्तान, तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जिस तरह से हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, और स्पेशल इवेंट्स पे हम ख़ुद तो सेलिब्रेट कर देते हैं मगर शायद भूल जाते हैं, तो हमारी गलती है। लेकिन अब आज जिस तरह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके वाले से क्या? आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ इंक्लूजन, इंक्लूड किया गया है। इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड आई थिंक फ्यूचर में भी ऐसा होना चाहिए। और इट इज़ अ बिग स्टेप, यू नो, ऐसा चेंज आना चाहिए, स्पेशली इन पाकिस्तान। आई डोंट सी मच इंक्लूजन फॉर डिसेबल्ड पीपल, सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस चेंज। मोहम्मद अजीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आर्ट टीचर हैं, और आज के इवेंट में इन्होंने जिम्नास्टिक्स भी दिखाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा था? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे ऐसे फंक्शन होने चाहिए, और वहाँ पे उन बच्चों को भी बुलाना चाहिए जो हौसला हार कर बैठ जाते हैं, उनको देखना चाहिए भाई, और हौसला नहीं हारना चाहिए, और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। तो मुझे बताएं कि आपने कहाँ से सीखी है पेंटिंग या ड्राइंग करनी? ये मैम हमारा रेंजर्स का स्कूल है स्पेशल एजुकेशन का, वहाँ से मैंने ये पेंटिंग सीखी है, वहीं पे मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो कितना चेंज आता है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने से, पहले की निस्बत और बाद में कैसा लगता है? जी मैम, इस चीज़ की इंसान कोई फीलिंग को कर नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद कोई बात ऐसी हो नहीं सकती, पर जो दिल में खुशी होती है जिस चीज़ जहाँ से पढ़े हो वहीं पे आप एक टीचर हो, और वो खुशी बयान नहीं हो सकती। बच्चे आते हैं वहाँ पर सीखने के लिए, उनको फिर आप किस तरह से समझाते हैं, सिखाते हैं? कुछ परेशान भी करते होंगे? जी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे कुछ मेंटली चैलेंजर भी हैं, और कुछ डेफ भी हैं, और कुछ हैंडीकैप भी हैं। काफ़ी मुख्तलिफ मसला हमारे स्कूल में बच्चे हैं, जिसको हर तरीके के उसके हिसाब से उसको गाइड करना पड़ता है।
जैसे कि एक सुन बोल नहीं सकता, हमने अगर उसको समझाना है उसको पहले हम खुद बना कर देंगे, वो देखेगा तो फिर उसको फॉलो करके बनाएगा। तो ये सब तो सिलसिला चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। मुझे बताइए कि 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, क्या कहेंगे इंडिपेंडेंस? जी मैं यही कहना चाहूँगा जी, आज के दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। काफ़ी कुर्बानियाँ दे के ये हमारा मुल्क हमें मिला है और इस चीज़ के हवाले से यही कहना चाहूँगा उन नौजवानों को भी जो इस चीज़ का मजाक बनाते हैं, उस चीज़ को मजाक ना बनाएं और उस चीज़ को सोचें जी ये कैसे मिला है, कैसे हासिल हुआ हमारा पाकिस्तान। जैसे कि हमारे मुल्क में काफ़ी झंडियाँ वगैरह भी गिरी होती हैं ज़मीन पे, किसी को ये नहीं पता ये झंडे की अहमियत क्या है। इसकी अहमियत उन लोगों को पता जिन्होंने कुर्बानियाँ दे दी हैं। जो लोग बेचारे घर में बैठ गए हैं, कुछ नहीं कर पाते और हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, जो स्पेशल लोग हैं उनको निकालें बाहर, उनको ऐसे इवेंट्स में लेकर आएँ और वो दुनिया को देखें और ख़ुद को भी देखें और अल्लाह पे भरोसा रखें और अल्लाह पाक वैसे भी उनको कामयाब करे, उनके दिल से ये सारी बुराइयाँ जो भी है ख़त्म करे, दुनिया के बारे में भी। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया अजीम, आप बहुत बहादुर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जिमनास्टिक्स कर रहे थे? जी जी, मैं इसका जिमनास्टिक कोच हूँ। कोच हैं? जी जी बिल्कुल। कैसे हैं अजीम? अजीम माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाला इंसान है। आपको नज़र ही आ रहा होगा कि एक इंसान जिसके पास जिस्म के जो बड़े इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो उससे महरूम है, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चा बड़ा मेहनती है और बड़े हिम्मत वाला है कि ये घर वालों को सपोर्ट भी कर रहा है और काम करता है। मतलब ये एक स्कूल में जॉब कर रहा है जहाँ पे ये पेंटिंग सिखाता है, वहाँ से सैलरी जो मिलती है इसके बूढ़े वालिदैन और छोटे बहन भाई जो हैं उनको ये काफ़ी सपोर्ट करता है और इस माजूरी को इसने अपनी मजबूरी नहीं बनाई हुई कि ये कोई इससे भीख मांगे या कोई, लेकिन इसने माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हैं, खुद कमा रहे हैं और घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं और उसके अलावा ये थोड़ा टाइम निकालते हैं अपने फ़िज़िकल वर्क के लिए, जिमनास्टिक करते हैं। उनकी माशाल्लाह जिमनास्टिक इतनी हद तक पहुंच चुकी है कि ये इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकते हैं। जो स्पेशल बच्चों का कंपटीशन होता है जैसे ओलंपिक है स्पेशल बच्चों की, उसमें ये जा सकते हैं। और ये जो इनमें टैलेंट है कि ये कंप्यूटर के तमाम जो है ना इन्होंने कोर्सेज़ किए हुए हैं और ये पूरा ऑफिस वर्क जो है ना कंप्यूटर पर कर सकते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हम यही सभी मीडिया पे यही अपील करते रहे हैं कि इन्हें ना गवर्नमेंट जॉब लाजमी मिल जाए, क्योंकि इनकी प्राइवेट जॉब है और ये कंप्यूटर के सारे काम कर सकते हैं। इन्हें कंप्यूटर पे ही मिल सकता है, किसी स्कूल में भी जॉब मिल सकती है, एक प्रॉपर इसकी लाइफ हो। ये जब बूढ़ा हो जाए, ये ओल्ड एज में चले जाए, मतलब जब इसको पेंशन वगैरह मिले, इसकी सपोर्ट, अभी तो इसके हाथ पर काम कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इसको ये सपोर्ट होगी कि इसको जो है लाइफ टाइम इसको सैलरी मिले। गवर्नमेंट्स को भी सरपरस्ती करनी चाहिए और फिर कोई फ़र्क भी नहीं है, जिस तरह से बाकी सब लोग काम कर रहे हैं अजीम भी उसी तरह काम करें। अजीम मैं आपको कोई इस तरह परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ? नहीं मैम, ये इस चीज़ का कुछ भी नहीं, ये पैदाइशी है। ये अल्लाह की तरफ से जब मैं पैदा हुआ था ऐसे ही था। तो कभी अल्लाह से शिकायतें नहीं की? शिकायतें तो अल्लाह से ज़ाहिर बात होती, इंसान से करके अपना मजाक बनाना है। आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहे हैं? मतलब मुझे नहीं इतनी अच्छी बातें ख्याल आता है जितनी आप कर रहे हैं। नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ना, मुझे तो वैसे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी अपील करके देख ली है आवाम से, नहीं गवर्नमेंट से अपनी इतनी का अपील कर ली है, पर अब सिर्फ अल्लाह का भरोसा है, आसरा है, इंसान का नहीं है। और मैं उनको भी कहना यही चाहूँगा जी, अपनी हुकूमत को, हमारी हुकूमत की वजह से ही हम जैसे जो लोग हैं आगे नहीं बढ़ पाते, ना ही आगे बढ़ पाते हैं, ना ही अपने किसी ऐसी मुकाम पर जा पाते हैं। अगर हमारी हुकूमत, जैसे कि एक मोटिवेशन स्पीकर भी है बाहर के मुल्क में, उनकी गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, वो इस लेवल पर है, आज उस वहाँ के मुल्क का नाम भी रोशन है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना हमें आगे बढ़ाती है और ना ही हमारे ऊपर इंटरेस्ट करती है। अगर ये चीज़ करनी छोड़ दे हमारी गवर्नमेंट, हमें सपोर्ट करना शुरू कर दे, और मैं भी यही चाहता था, मेरा भी यही ख्वाहिश थी मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और आगे बढ़ूं, पर इस ऐसी चीज़ों की वजह से मुझे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। लेकिन आप कर रहे हैं अजीम, आप बहुत लोगों के लिए रोशनी हैं, और जिनको आप पढ़ा रहे हैं या जिनके साथ आप वक्त गुजार रहे हैं और जो लोग आपको देखेंगे भी, आप उनके लिए मशअले राह हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला से आपने उम्मीद रखी हुई है तो वो सबसे बड़ी ज़ात है,
तो इंशाल्लाह जो भी आपने उम्मीदें रखी हैं हम सब की दुआ है कि वो सारी पूरी हो। जी आमीन। से नारा लगा। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हम मशल-ए-राह फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट आज का ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ बच्चों से बात की, ऑर्गेनाइज़र से बात की। आज का ये जो इवेंट है इससे मैंने तो बहुत कुछ सीखा, उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। वो चीज़ें जो हम महसूस नहीं करते, उनको सोचते नहीं हैं, ये बच्चे वो चीज़ें भी सोचते हैं, देखते भी हैं, ऑब्ज़र्व भी करते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ समझ रहे होते हैं। और आज की खुशियों में ये जब शरीक थे तो इनकी खुशी कैसी थी, क्या महसूस कर रहे थे, क्या कहना चाहते थे। हुकूमत से भी बहुत सारे उन्होंने गिले शिकवे किए हैं। तो प्रोग्राम आपने देखा और अभी इन्जॉयमेंट का टाइम हो गया, सब इन्जॉय कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं। तो लेकिन प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।